हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। अब तक हमने जो देखा था वो था प्राइस एक्शन का बेसिक नॉलेज। ठीक है, अब तक हमने ये सीखा कि हमें एंट्री पॉइंट कहाँ पे लेना चाहिए और सभी ट्रेंड्स के बारे में हमने देखा। अप ट्रेंड क्या होता है, डाउन ट्रेंड क्या होता है, साइडवे मार्केट क्या होता है। ठीक है, और स्टॉक मार्केट में सबसे इम्पोर्टेंट है कि जब तक आपको कंफर्मेशन ना मिले तब तक आपको ट्रेड नहीं लेना है। भले थोड़ा वेट करना पड़े, जब तक आपको कंफर्मेशन मिलेगा तभी आप उसमें ट्रेड करो, अदरवाइज उस दिन ट्रेड मत करो। कंफर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप बिना सोचे समझे कहीं पे भी ट्रेड ले लोगे तो आपके लॉस होने के चांसेस ज्यादा है। ठीक है, क्योंकि स्टॉक मार्केट में एंट्री बहुत कम मिलती है। ठीक है, और फॉल्स आपको कहीं पे भी सिग्नल लोगे तो उसमें लॉस होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। ठीक है, आज सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो ये एक्शन स्ट्रेटेजी का सबसे मेन पार्ट जो है वो यहीं से चालू होगा, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लाइन। ठीक है, अब ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल क्या होता है वो हमने पहले देख लिया है। ठीक है, ये बहुत सिंपल सा, समझने में सबको इसके बारे में पता है सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल क्या होता है, लेकिन ये एक्चुअल में कैसे यूज करना है ये बहुत कम लोगों को पता है। ठीक है, कि ये कौन से टाइप के सिचुएशन में मार्केट कौन से तरीके पे कब सपोर्ट लेता है। हमें सबको पता है कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल ये है, लेकिन हम उसमें ट्रेड लेने के लिए जाते हैं तो भी बहुत सारी गलतियां उसमें होती है। ठीक है, आज वो हम पूरा डिटेल में देखेंगे। ओके, तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल। सपोर्ट मतलब एक ऐसा लेवल जहां से स्टॉक क्या होता है ऊपर आता है, और रेजिस्टेंस एक ऐसा लेवल जहां से स्टॉक क्या आता है वहां से नीचे आता है। ठीक है, तो तो दो टाइप के होते हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल। एक होता है ओरिजेंटल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल, और दूसरा होता है कि अगर कोई स्टॉक ने अगर अपना सपोर्ट लेवल तोड़ दिया है तो अब वो उसके लिए क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस लेवल हो जाएगा। उसी तरह अगर कोई स्टॉक ने अपना रेजिस्टेंस लेवल तोड़ दिया है तो वो उसके लिए अब सपोर्ट के तरीके से वर्क करेगा। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लेवल ड्रॉ किया हुआ है और यहाँ पे एक सपोर्ट लेवल ड्रॉ किया हुआ है। ये रेजिस्टेंस और सपोर्ट लेवल कैसे ड्रॉ करना है, तो फॉर एग्जांपल के कोई भी स्टॉक है, ठीक है, अगर उसने अपने मतलब एक ऐसा लेवल जहां से उसने वो नीचे गिरना चालू हो गया, ठीक है, और मतलब वो उस लेवल को ब्रेक नहीं कर पा रहा है तो वो क्या हो जाएगा, उसके लिए रेजिस्टेंस लेवल हो जाएगा। तो वो अब देखो हम यहाँ पे कैसे देख सकते हैं कि ये जो फर्स्ट यहाँ से जो ट्रेंड था वो ऊपर के तरफ था, यहाँ पे उसने टच किया, नीचे आया, दोबारा मार्केट उसको उसको उस लेवल को टच किया, तोड़ नहीं पाया, वो दोबारा से क्या हो गया, नीचे गिर गया। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये जो उसका हाई है वो क्या हो जाएगा, आपका रेजिस्टेंस लेवल हो जाएगा। मतलब रेजिस्टेंस लेवल मतलब हमें कंफर्मेशन दो बार मिलना चाहिए तभी हम रेजिस्टेंस लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। रेजिस्टेंस लाइन कैसे ड्रॉ करनी है, मतलब एक ऐसा लेवल जो मार्केट उसको तोड़ नहीं पा रहा और कम से कम उसने दो बार उसको टेस्ट किया है, तो हम यहाँ से इसको क्या ड्रॉ कर देंगे, ये रेजिस्टेंस लाइन ड्रॉ कर दिया। ठीक है, यहाँ पे दो कैंडल है, मतलब ये ऊपर आया, यहाँ पे उसने उसको टच किया, दोबारा नीचे आया, दोबारा उसको टच किया, रिटेस्ट किया, तोड़ नहीं पाया, इसलिए वो उसका क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस लेवल बन जाएगा। मतलब रेजिस्टेंस लाइन एक ऐसी लाइन होती है जिसको तोड़ना उसके लिए मुश्किल पड़ रहा है। ठीक है, अगर एक ही से हम रेजिस्टेंस लाइन ड्रॉ नहीं कर सकते, मिनिमम हमें क्या चाहिए, दो पॉइंट चाहिए। ठीक है, तो दोबारा अब इसी तरह के यहाँ पे सपोर्ट लेवल कैसे हो गया कि यहाँ पे मार्केट यहाँ से नीचे आ रहा था, सॉरी, मार्केट यहाँ पे ऊपर आ रहा था, फिर यहाँ से उसने क्या किया, नीचे आया और उसने ये लेवल को उसने क्या कर दिया था, तोड़ दिया था। ठीक है, फिर दोबारा उसने इस लेवल को टेस्ट किया। ठीक है, दोबारा से इस लेवल को क्या किया, उसने टेस्ट किया। तो मतलब ये हो गया एक ऐसा एरिया हो गया, मतलब एक ऐसे लेवल हो गया जहां पे मार्केट को क्या मिल रहा है, बार बार सपोर्ट मिल रहा है। तो ये हमें यहाँ पे हमें हमें सपोर्ट लेवल मिल गया। तो सपोर्ट लेवल हमें उसके लिए मिनिमम हमें मार्केट है उसको दो बार टेस्ट करना चाहिए। ठीक है, तो वो ऑलरेडी यहाँ पे हमने देख लिया था कि ये जो ट्रेड है यहाँ पे पहले वो रेजिस्टेंस का काम कर रहा था। ठीक है, अब उसने तोड़ दिया तो हमें एक लेवल मिल गया कि ये क्या हो गया, वो सपोर्ट लाइन हो गया। तो हमारा बाय और सेल सिग्नल कहाँ पे होना चाहिए, अगर वो मार्केट दोबारा से उस लेवल को टच करने के लिए आएगा तो वो हमारे यहाँ पे सेल कॉल होगा, और उसी तरीके से मार्केट अगर सपोर्ट लेवल पे है तो वो क्या होगा, हमारा बाय कॉल होगा। तो इस जो ये ग्राफ है इसमें हमें दो बाय लेवल मिल रहे हैं और एक सेल लेवल मिल रहा है। ठीक है, और इसमें डायरेक्ट ट्रेड नहीं ले लेना है, वो मैंने आपको बताया है कि एंट्री आपको कब लेनी है, जब आपको कंफर्मेशन मिले। और कंफर्मेशन किससे मिलेगा, आपको कैंडल कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न से आपको मिलेगा। ठीक है, कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न क्या है वो हम बाद में डिटेल में देखेंगे, हर एक कैंडल का आपको
किस तरीके से आपको उसका यूज करना है, कौन से टाइम पे आपको यूज करना है। पहले हमने जो सेशन था उसमें हमने बात किया था कि कोई भी अगर ट्रेंड है, अगर वो अप ट्रेंड में है और आपको रेजिस्टेंस लेवल पे अगर कंफर्मेशन मिलता है तो वो आपको उसमें क्या करोगे, सेल करोगे। उसी तरह अगर ट्रेंड वो डाउन ट्रेंड में है और अगर सपोर्ट लेवल के जोन पे है और वहां पे आपको कंफर्मेशन मिलता है तो आप वहां पे क्या करोगे, बाय करोगे। ठीक है, तो वो सेम टाइप की सिचुएशन इसमें बन रही है। ओके, नॉट ऑल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल वर्क। ठीक है, ऐसा जरूरी नहीं है कि सभी सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल वर्क काम करेंगे। वो क्यों? क्योंकि जो अगर आपका टाइम फ्रेम कम है, ठीक है, तो उसमें सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल हम उसको ड्रॉ करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो बेटर है जितना टाइम फ्रेम बड़ा होगा उतना आपको क्या होगा, सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल का आपको परफेक्ट आइडिया आएगा। कम टाइम फ्रेम छोटा, अगर आप 5 मिनट के चार्ट में सपोर्ट और रेजिस्टेंस देख रहे हो तो वो क्या होगा, वो तो इजीली टूट जाएगा। ठीक है, तो वो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस काम नहीं करेंगे। तो हमें परफेक्ट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल के लिए क्या करना चाहिए, लार्ज टाइम फ्रेम होना चाहिए जिससे हमें एग्जैक्ट सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल मिले। जितना टाइम फ्रेम आपको बड़ा होगा, मतलब जितना टाइम फ्रेम बड़ा होगा उतना आपको परफेक्ट पता चलेगा कि ये आपका सपोर्ट लेवल है और ये आपका रेजिस्टेंस लेवल है। ठीक है, तो हमेशा डेली चार्ट में यूज करो या वीकली चार्ट में, जो भी आपका अगर पोजिशनल ले रहे हो, इंट्राडे ले रहे हो, उसके लिए अलग अलग आपको ले सकते हो। ठीक है, ये मैं बाद में जब बताऊंगा, जब मेरी स्ट्रेटेजी बताऊंगा तो उसमें मैं बताऊंगा कि इंट्राडे के लिए आपको कौन सा रेजिस्टेंस कब ड्रॉ करना है और पोजिशनल के लिए कैसे ड्रॉ करना है। ठीक है, तो रेजिस्टेंस और सपोर्ट लेवल कैसे ड्रॉ करना है वो आपको पता चल गया कि उसके लिए आपको 2 बार वो एक लेवल मार्केट है उसको टच करना चाहिए, तभी आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल ड्रॉ कर सकते हो। एक एक बार टच किया तो उसका, उससे हम नहीं बता सकते कि ये रेजिस्टेंस लेवल और ये सपोर्ट लेवल है। ठीक है, तो टाइम फ्रेम कितना होना चाहिए, मिनिमम आपका डेली या वीकली या मंथली टाइम फ्रेम होना चाहिए सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल के लिए। ठीक है, ओके, ये और एक दूसरी सिचुएशन है। एक मिनट। देखो, ये एक दूसरा एग्जांपल है कि जैसे मार्केट है, मतलब कोई भी स्टॉक है, वो यहाँ से ऊपर की तरफ गया, यहाँ से वो क्या हो गया, डाउन आ गया। ठीक है, तो ये एक हमें पॉइंट हमें याद रखना है। ठीक है, मार्केट दोबारा आया इस पॉइंट पे, दोबारा उसने टेस्ट किया लेकिन उसको क्या किया, ब्रेक नहीं कर पाया। ठीक है, यहाँ पे एक कैंडल बनी है। ठीक है, वो हम बाद में डिस्कशन करेंगे जब कैंडल स्टिक पैटर्न के बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो ये हमें कंफर्मेशन दे रहा है कि यहाँ से क्या हो गया, ये मेरा डाउन ट्रेंड चालू हो गया। ठीक है, तो कंफर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो हम इसमें ट्रेड ले सकते थे इस पे। ठीक है, ओके, तो ये मार्केट क्या है, दोबारा इस लेवल पे आया। ठीक है, और एक चीज सबसे इम्पोर्टेंट, कि हमें कैसे पता चलेगा कि ये, बहुत बार क्या होता है कि सपोर्ट लेवल के ऊपर चला जाता है। ठीक है, कोई भी कैंडल है, हमें कब पता चलेगा कि इसमें ब्रेकआउट हुआ है। कि देखो, सबसे पहले इंपॉर्टेंट कि यहाँ से क्या हुआ, ये जो हमारी जो हमने सपोर्ट लाइन थी, ठीक है, ये सपोर्ट लाइन के अगर ऊपर कैंडल बने पूरी तरीके से, आधा अधूरा नहीं, अगर पूरी तरीके से वो ऊपर बनेगी तभी ये क्या होगा, लाइन, मतलब सपोर्ट लाइन क्या होगी, ब्रेक हुई, अदरवाइज नहीं। तो जैसे आप इसमें देख सकते हो, ये जो कैंडल है, रेड कैंडल, वो क्या हुआ, उसके नीचे ही आ गया। ठीक है, पूरी तरीके से वो क्या हुई, ब्रेक नहीं हुई, मतलब पूरी एक अप कैंडल बननी चाहिए। ठीक है, तो ये क्या हो गया, हमारा सपोर्ट लेवल है। ठीक है, सपोर्ट लेवल क्यों है, क्योंकि मार्केट है वो यहाँ पे आया, इसने, मार्केट ने इसको क्या कर दिया, ब्रेक कर दिया। पहले ये रेजिस्टेंस लेवल था क्योंकि इसको ये क्या क्या ब्रेक नहीं कर पाया। ठीक है, फिर यहाँ से क्या हुआ, हमें ये जो रेजिस्टेंस लेवल था वो क्या हो गया, ब्रेक हो गया। ठीक है, तो वो अब हमारे तरह किस तरीके से वर्क करेगा, सपोर्ट लेवल के हिसाब से वो वर्क करेगा। और देखो, ये कैंडल पूरी क्या हो गई, बहुत बुलिश कैंडल है और उसने उसको ब्रेक कर दिया, तो भी हमें क्या करना है, तुरंत नहीं ले लेना है। ठीक है, हम कब कंफर्मेशन मिलेगा, जब ये दूसरी कैंडल अगर उस लेवल के ऊपर बनेगी, तब हम बोल सकते हैं कि ये सपोर्ट लेवल है वो पूरी तरीके से क्या हो गया, ब्रेक हो गया। ठीक है, ओके, फिर दोबारा मार्केट है वो यहाँ पे ऊपर गया, रेजिस्टेंस लेवल पे वो आया, दोबारा क्या किया, ब्रेक हुआ, इधर हुआ, सपोर्ट लिया उसने।
दोबारा ऊपर गया, नीचे आया, तो हम ये बोल सकते हैं कि ये हमारी क्या है, सपोर्ट लाइन है। तो ये सपोर्ट लाइन, इसमें बहुत अच्छा मार्केट ने इसको दोबारा कितनी बार टेस्ट किया है। ठीक है, तो ये ऐसी सिचुएशन कब अराइज होती है, जब मार्केट क्या कर रहा है, साइडवे चल रहा है। ठीक है, तो साइडवे मार्केट क्या होता है, मैंने पहले बताया कि एक स्टॉक है वो पर्टिकुलर एक रेंज में फंस जाए, सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच में, वो लेवल क्या, वो ऐसा टाइप का जो मार्केट होता है उसको हम बोलते हैं साइडवे मार्केट। तो ये सबसे बेस्ट एग्जांपल है साइडवे मार्केट का। ठीक है, तो अगर इसमें हमें ट्रेड लेना है तो कहाँ पे लेंगे, और सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल अगर हमें ड्रॉ करनी है तो कैसे करेंगे। तो ये रेजिस्टेंस लेवल किस हिसाब से ड्रॉ की, तो पहले इसने मैं यहाँ पे मार्केट यहाँ से रिवर्स हुआ, और दूसरा पॉइंट यहाँ पे दोबारा से क्या हुआ, मार्केट इस पॉइंट से क्या हुआ, रिवर्स हुआ। तो ये हमारी क्या हो गई, रेजिस्टेंस लाइन हो गई। तो रेजिस्टेंस लाइन ड्रॉ करने के लिए हमारे पास मिनिमम दो पॉइंट होने चाहिए। तो एक पॉइंट ये है, दूसरा पॉइंट क्या है, ये है। उसी तरह सपोर्ट लाइन हमें कैसे पता चला, पहले ये रेजिस्टेंस लाइन था, बाद में ये क्या हो गया, उसने उसको ब्रेक कर दिया, तो हमें कंफर्मेशन मिल गया, ये दो पॉइंट, ये तीन पॉइंट और ये चार पॉइंट, तो ये क्या हो गया, उसका लेवल हो गया। तो ये क्या हो गया, सपोर्ट लेवल हो गया। तो अब आप लोगों को पता चल गया होगा कि रेजिस्टेंस और सपोर्ट लेवल कैसे ड्रॉ करना है। ठीक है, और इसमें देखो, यहाँ से ये नीचे आया, यहाँ पे एक कैंडलस्टिक पैटर्न बनी है। ठीक है, और यहाँ से क्या हो गया, हमें कंफर्मेशन मिल गया कि ये मार्केट है वो क्या होगा, अब ऊपर की तरफ जाएगा। तो हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि आने वाला है, हमें ट्रेड बाय पे लेना है। ठीक है, ओके। अब मैंने दूसरा पॉइंट बताया था, फर्स्ट पॉइंट के दो टाइप के सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल होते हैं। एक होता है हॉरिजॉन्टल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल, जो हमने ये देखा। ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल सपोर्ट लेवल और रेजिस्टेंस लेवल था। ठीक है, और दूसरा के ब्रेकआउट सपोर्ट एंड ब्रेकआउट रेजिस्टेंस लेवल, जब कोई सपोर्ट लेवल ब्रेक हो जाता है तो वो एक रेजिस्टेंस लेवल की तरह वर्क करता है, उसी तरह जब एक रेजिस्टेंस लेवल ब्रेक हो जाता है तो सपोर्ट लेवल की तरह ब्रेक करेगा। और एक ये नेक्स्ट देखते हैं किस तरीके से। ओके, स्टॉक है वो ऊपर की तरफ गया, दोबारा यहाँ पे नीचे आया। ठीक है, दोबारा ऊपर गया, दोबारा नीचे आया, तो ये लेवल दो बार टेस्ट हुआ, तो ये हमारा क्या हो गया, ये सपोर्ट लेवल हो गया। ठीक है, ये कैंडल है, आप देख सकते हो इसमें ये कैंडल है वो नीचे आई, लेकिन इसको क्या किया, पूरी तरीके से ब्रेक नहीं कर पाया। तो हमेशा ये याद रखना, ऐसे टाइप की सिचुएशन सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल पे आपको बहुत देखने के लिए मिलेगी। तुरंत ट्रेड मत डाल दो, आपको जब तक पूरी तरीके से कंफर्मेशन नहीं मिलता तब तक आपको क्या करना है, ट्रेड नहीं लेना। वरना आप क्या करोगे, तुरंत यहाँ पे सपोर्ट लेवल पे आई, इसको ये इसने ब्रेक कर दिया, आप यहाँ पे ट्रेड ले लोगे, लेकिन वो एक्चुअल में क्या होगा, ब्रेक नहीं हुआ है। ठीक है, तो कोई भी कैंडल है वो पूरी तरीके से क्या होगा, उसमें बाहर आ जानी चाहिए, और वेट करो कंफर्मेशन का। कंफर्मेशन मिलने के बाद ही आपको क्या करना है, ट्रेड लेना है। तो इसमें ये ग्राफ क्या बता रहा है कि ये जो सपोर्ट लेवल हमने ड्रॉ की थी, ठीक है, वो सपोर्ट लेवल यहाँ पे क्या हो गई, ये ब्रेक हो गई। तो अब ये किस तरीके से रेजिस्टेंस के तरीके से वर्क करेगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये जो जब इसने ब्रेक किया, दोबारा उसने यहाँ पे क्या किया, सपोर्ट लिया और ऊपर गया। अब ये जो लाइन थी वो उसको रेजिस्टेंस के तरह वर्क कर रही है। ठीक है, जो पहले सपोर्ट था अब उसके लिए क्या हो गया, रेजिस्टेंस हो गया। फिर दोबारा नीचे आई, इस लेवल को ब्रेक कर दिया उसने। अभी दोबारा से क्या हो गया, जो उसका सपोर्ट था वो क्या बन गया, अब रेजिस्टेंस लेवल बन गया। ठीक है, दोबारा नीचे आया, दोबारा ऊपर गया, दोबारा से रीटेस्ट किया तो उसको ब्रेक नहीं कर पाया, दोबारा से नीचे आया, तो अब ये इसका भी सपोर्ट लेवल है। दोबारा से इसको ब्रेक कर दिया, तो अब ये क्या हो गया, इसका रेजिस्टेंस की तरह वर्क कर रहा है। तो ये ग्राफ आपको यही शो कर रहा है कि जब सपोर्ट लेवल ब्रेक होता है तो वो रेजिस्टेंस की तरह वर्क करता है, अगर रेजिस्टेंस लेवल अगर ब्रेक होता है तो वो उसको सपोर्ट के तरीके से वर्क करेगा। उसी तरह जैसा अभी हमने डाउन ट्रेंड में देखा था, ठीक है, अभी आप अप ट्रेंड में देखते हैं। ठीक है, ये अप ट्रेंड है, मार्केट ऊपर गया, यहाँ इस लेवल को उसने तोड़ नहीं पाया, वो नीचे आया, दोबारा इस लेवल पे गया,
उसको तोड़ नहीं पाया, तो ये हमें रेजिस्टेंस लेवल पता चल गया कि ये इसका रेजिस्टेंस लेवल है, मार्केट इस पॉइंट से उसको तोड़ नहीं पा रहा है। ठीक है, मिनिमम 2 पॉइंट चाहिए आपको रेजिस्टेंस और सपोर्ट लाइन ड्रॉ करने के लिए। अगर एक पॉइंट अगर यही मिला होता तो हमें नहीं पता चलता, इस पॉइंट से हम नहीं बता सकते कि ये रेजिस्टेंस लेवल है कि सपोर्ट लेवल है। ठीक है, तो 2 बार हमने यहाँ पे क्या किया, रेजिस्टेंस लेवल ड्रॉ कर दिया, ये दोबारा आया नीचे, दोबारा ऊपर गया। इस बार उसने क्या किया, मार्केट ने उसको ब्रेक कर दिया। ब्रेक कंफर्मेशन हम कब मिलेगा, जब वो पूरी तरीके से एक बुलिश कैंडल बनेगी, तभी हम बता सकते हैं कि मार्केट का जो लेवल था रेजिस्टेंस लेवल वो टूट गया। अब वो किस तरीके से सपोर्ट की तरह बिहेव करेगा, तो दोबारा ऊपर गया, नीचे आया, इस लेवल को उसने क्या किया, टेस्ट किया, तो अब वो हमारा रेजिस्टेंस था वो सपोर्ट लेवल हो गया। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, बाय कर सकते हैं। ठीक है, ओके। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या था इसमें कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल। सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल, सपोर्ट एक ऐसा लेवल है जहां से मार्केट क्या होगा, ऊपर जाएगा, और रेजिस्टेंस एक ऐसा लेवल है जहां से मार्केट क्या आएगा, नीचे आएगा। सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल ड्रॉ करने के लिए आपको मिनिमम 2 पॉइंट चाहिए, कि जो मतलब एक ऐसा लेवल चाहिए कि जहां से मार्केट ने 2 बार उस लेवल को टेस्ट किया होगा, तभी हम क्या कर सकते हैं, सपोर्ट और रेजिस्टेंस लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, ओके। अब बात करते हैं प्राइस चैनल के बारे में। तो ये जो आपने देखा, सपोर्ट और हॉरिजॉन्टल सपोर्ट और रेजिस्टेंस लाइन कहाँ पे यूज होगा, जब मार्केट साइडवे होगा तब आपको इसका यूज करना है, और जब मार्केट अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड में होगा तब आपको प्राइस चैनल का यूज करना है। प्राइस चैनल मतलब क्या होता है कि जैसे इसमें हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल जब हम हॉरिजॉन्टल ड्रॉ करते थे, इसमें हम क्या करेंगे, क्रॉस में करेंगे, जिसको हम बोलते हैं ट्रेंड लाइन। ठीक है, ट्रेंड लाइन क्या होता है, जीरोधा में उसको रे के नाम से डिनोट किया हुआ है, तो आप रे जब क्लिक करोगे तो वो क्या होगा, ट्रेंड लाइन होता है। ठीक है, ट्रेंड लाइन एक ऐसी लाइन है, जब मार्केट अप ट्रेंड में जा रहा है तो वो आपको ट्रेंड सपोर्ट के तरह के वर्क करेगा, और उसी तरीके से जब मार्केट डाउन ट्रेंड में है तो हम उसको रेजिस्टेंस और सपोर्ट लेवल हमें क्रॉस में 45 डिग्री पे हम उसको ड्रॉ करेंगे। ओके, देखते हैं ट्रेड ऑन डाउन ट्रेंड प्राइस चैनल किस तरीके से, हम जब डाउन ट्रेंड है तब हम उसको किस तरीके से ड्रॉ करना है। ओके, ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने के लिए ये हमें शार्प दिख रहा है कि मार्केट है यहाँ पे क्या, ये डाउन ट्रेंड चल रहा है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, हमें ट्रेंड लाइन अगर ड्रॉ करनी है, तो मैंने लास्ट सेशन में बताया था स्विंग के बारे में। ठीक है, स्विंग मतलब एक वेव लाइक स्ट्रक्चर होता है, मार्केट हमेशा स्विंग के तरह क्या करेगा, वर्क करेगा। ठीक है, अगर डाउन ट्रेंड है तो हमें जो उसका स्विंग का जो फर्स्ट, जो ये फर्स्ट स्विंग है, ठीक है, तो फर्स्ट स्विंग का जो हाई होगा, ठीक है, ये स्विंग बना इधर, ये उसका हाई, ये उसका लो, तो उसको हम क्या करेंगे, वो पॉइंट को मार्क कर देंगे। ठीक है, फिर मार्केट कैसे स्विंग हुआ, एक ऐसे आया, नीचे आया, फिर ऊपर गया, नीचे आया, ऊपर आया। ठीक है, तो जो अगर हमें ट्रेंड लाइन ड्रॉ करनी है तो हमें क्या करना पड़ेगा, 2 पॉइंट से जो उसका हाई होगा, ठीक है, 2 पॉइंट, दो स्विंग के हाई पॉइंट को हम क्या करेंगे, ज्वाइन करेंगे, और उसको क्या कर देंगे, आगे एक्सटेंड कर देंगे। ठीक है, उसी तरह 2 पॉइंट हमारे उसके लो है, उसको हम एक्सटेंड कर देंगे, तो वो जो पूरी लाइन होगी वो किस तरीके से वर्क करेगी, सपोर्ट के तरह वर्क करेगी। जो ऊपर की लाइन होगी वो रेजिस्टेंस की तरह वर्क करेगी। तो इसमें जैसे हम हॉरिजॉन्टल में ड्रॉ करते थे, इसमें भी हमें 45 डिग्री पे ड्रॉ करना है। ठीक है, तो उसमें भी 2 पॉइंट की जरूरत पड़ती थी, रेजिस्टेंस और सपोर्ट लाइन ड्रॉ करने के लिए, इसमें भी 2 पॉइंट की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, दो स्विंग वाले पॉइंट सेम उसी तरह, लेकिन इसमें 45 डिग्री पे हमें ड्रॉ करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये क्या है, ये रेजिस्टेंस लेवल है, ये क्या है, सपोर्ट लेवल है। तो मार्केट है, यहाँ पे आया, उसने उस लेवल को टेस्ट किया, ब्रेक नहीं कर पाया, नीचे आया, ये उसका सपोर्ट लेवल है। यहाँ पे उसने दोबारा टेस्ट किया, ब्रेक नहीं कर पाया, ऊपर गया, फिर दोबारा नीचे आया, टेस्ट किया, ऊपर गया, फिर यहाँ पे नीचे आया, ऊपर गया, नीचे आया, ऊपर गया। ठीक है, तो जहाँ पे जब भी वो सपोर्ट लाइन पे आता है तो हमें उस पे क्या करना चाहिए, बाय करना चाहिए, और जब वो रेजिस्टेंस लेवल पे आता है तब हमें क्या करना चाहिए, सेल करना चाहिए। ठीक है, और ये चैनल मतलब ये जो बीच का जो डिफरेंस होता है उसको हम बोलते हैं प्राइस चैनल। ठीक है, मतलब उसकी रेंज कि वो मार्केट है वो कहाँ तक रहेगा। ठीक है, और उसी तरह
इसमें आप देख सकते हो कि ये जो 2 पॉइंट है, हमें जो रेजिस्टेंस लेवल पे है, हमें उसको क्या करना है, सेल करना है। अब इसमें जब ब्रेकआउट होगा, ठीक है, तो अलग केस है कि ब्रेकआउट होने के बारे में क्या होगा, मार्केट अपना ट्रेंड क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है, ठीक है। लेकिन हमें क्या करना है, इस रेंज, अगर ये डाउन ट्रेंड है तो हमें क्या करना है, हमें दिख ही रहा है ये डाउन ट्रेंड है। अगर आप ट्रेंड लाइन ड्रॉ करोगे तो आपको शार्प पता चल जाएगा कि कहाँ पे उसको एंट्री लेना है, कहाँ पे उसको एग्जिस्ट करना है। और सबसे इंपॉर्टेंट, आपको कंफर्मेशन मिलने के बाद ही आपको क्या करना है, ट्रेड लेना है, अदरवाइज नहीं। ओके, उसी तरह ट्रेड ऑन अप ट्रेंड प्राइस चैनल, अगर अप ट्रेंड है तो हमें क्या करना है, किस तरीके से उसको ड्रॉ करना है। तो सबसे पहले ट्रेंड लाइन ड्रॉ करनी है, ठीक है। ट्रेंड लाइन कैसे ड्रॉ करनी है, जो इस स्विंग है उसका हाई आपने इसको मार्क कर लिया, और जब उसका दूसरा हाई, दूसरी स्विंग का दूसरा हाई बनेगा तो वो आपको क्या मिल गई, ये आपको लाइन मिल गई, ठीक है। उसी तरीके से जब उसका लो होगा, उस एक स्विंग का ये फर्स्ट लो, ये दूसरे स्विंग का ये सेकंड लो, उससे क्या होगी, ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो मिनिमम आपको क्या चाहिए, 2 पॉइंट चाहिए चैनल लाइन ड्रॉ करने के लिए, ठीक है। और इसमें सिंपल है, ट्रेंड लाइन ड्रॉ होने के बाद जैसे ये स्टॉक है वो नीचे आया, यहाँ पे उसने सपोर्ट लिया, दोबारा ऊपर गया, यहाँ पे उसने रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक नहीं कर पाया, दोबारा नीचे आया, आपको सपोर्ट लिया, फिर ऊपर गया। तो ये रेजिस्टेंस लेवल पे आया तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं। तो हमें सेल की एंट्री क्या हो गई, इस 2 पॉइंट पे मिल गई। अगर ये नीचे आया सपोर्ट लेवल पे और इसने इसका लेवल ब्रेक कर दिया, ठीक है, अगर उसने अपना लेवल ब्रेक कर दिया, अगर हमने यहाँ पे सेल कॉल डाला होता है तो यहाँ पे हमें क्या कर देना है, वो सेल कॉल को एग्जिस्ट कर देना है, ठीक है, और मतलब बाय कर देना है। और ये लेवल अगर ब्रेकआउट करता है तो मतलब हमारा क्या होगा, मार्केट ने अपना ये सपोर्ट लेवल क्या कर दिया है, तोड़ दिया है, ब्रेक कर दिया है। तो ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने के लिए मिनिमम आपको क्या चाहिए, 2 स्विंग के लो चाहिए और हाई चाहिए। ओके, तो सबसे इंपॉर्टेंट हमने अब क्या देखा, अगर हमें अप ट्रेंड है, मतलब अप ट्रेंड प्राइस चैनल है, अगर मार्केट है वो अप ट्रेंड में जा रहा है, मतलब कोई भी स्टॉक अगर अप ट्रेंड में जा रहा है और डाउन ट्रेंड में जा रहा है, तो आपको हमेशा ट्रेंड लाइन ड्रॉ करनी है, और वो ट्रेंड लाइन आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल के तरह वर्क करेगी। अगर मार्केट साइड में है तब आपको नॉर्मल सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल का यूज करना है, जो हमने पहले डिस्कस किया था, हॉरिजॉन्टल वाला, ठीक है। तो आपको सबसे पहले यही देखना है कि मार्केट का ट्रेंड कौन सा है, डाउन ट्रेंड है कि अप ट्रेंड है। डाउन ट्रेंड और अप ट्रेंड अगर आपको शार्प दिखाई दे रहा है तो आपको क्या करना है, ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना है। और ट्रेंड लाइन किस तरीके से ड्रॉ करना है, ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने के लिए आपको जो स्विंग है उसके दो हाई को ज्वाइन करना है, और उसी तरह उसके जो लो को ज्वाइन करना है। जो लो है वो सपोर्ट लेवल की तरह वर्क करेगा, और जो हाई है वो आपका रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर वर्क करेगा। रेजिस्टेंस लेवल पे आपको सेल का कॉल देना है, और सपोर्ट लेवल पे आपको बाय का कॉल देना है। कॉल डालने से पहले आपको पहले कंफर्मेशन मिलेगा तो कॉल डालना है, अदरवाइज कॉल नहीं डालना है, ठीक है। कंफर्मेशन किस तरीके से लेना है वो हम बाद में डिस्कस करेंगे जब कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न के बारे में बात करूंगा। क्लियर है? ओके, अब यहाँ पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल का मतलब जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल किस तरीके से ड्रॉ करना है, ठीक है, वो यहाँ पे खत्म होता है। और जो नेक्स्ट है सीरीज, जो सबसे इंपॉर्टेंट, मतलब मैंने बताया था प्राइस एक्शन स्ट्रेटेजी में सबसे इंपॉर्टेंट क्या था, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। और सेकंड है वो है चार्ट पैटर्न। तो यहाँ से क्या हो गया, चार्ट पैटर्न स्टार्ट हो रहा है। तो यहाँ पे जितना हो सके इतना अभी ज़्यादा प्रैक्टिस करो, तो जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे तो आपको आगे कोई जो भी स्ट्रेटेजी है उसमें इतना ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो चार्ट पैटर्न के बारे में स्टार्ट करते हैं। तो चार्ट पैटर्न क्या होता है, एक ऐसा पैटर्न, मतलब ये कैंडल के बारे में बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ चार्ट पैटर्न के बारे में। मतलब ये जो सभी कैंडल मिलके एक पैटर्न बनाती है, तो उससे हमें पता चलेगा कि क्या होगा। वो जो पैटर्न बनती है उसको हम बोलते हैं चार्ट पैटर्न, ठीक है। उसमें सबसे पहली जो इम्पोर्टेंट पैटर्न है, वैसे तो बहुत सारी पैटर्न है, लेकिन हमें मिनिमम 6 और 7 जो मेन खास पैटर्न है जिससे आप इजिली आइडेंटिफाई कर सकते हो कि ये मार्केट का ट्रेंड कौन सा, और आपको बेटर तरीके से सिग्नल मिल सकता है, उसी पैटर्न के बारे में हम डिस्कस करेंगे। उसी तरह कैंडलस्टिक पैटर्न है, उसमें भी
बहुत सारे कैंडलस्टिक पैटर्न है, लेकिन हम उसमें से जो इम्पोर्टेंट है और जो श्योर शॉट परफॉर्मेंस देती है ऐसे टाइप के हम कैंडलस्टिक का यूज करेंगे, ठीक है, जिसको दिमाग में डालना बहुत सिंपल है और उसको डाल ही दो। ओके, सबसे पहले बात करते हैं ट्रायंगुलर चार्ट पैटर्न के बारे में। ट्रायंगुलर चार्ट पैटर्न क्या होता है? तीन टाइप के चार्ट पैटर्न होते हैं ट्रायंगल के। उसमें एक फर्स्ट है सिमेट्रिकल ट्रायंगल, सेकंड है असेंडिंग ट्रायंगल और डिसेंडिंग ट्रायंगल। ठीक है, ये अभी हम आज के सेशन में हम खाली सिमेट्रिकल ट्रायंगल के बारे में ही बात करेंगे। असेंडिंग और डिसेंडिंग ट्रायंगल के बारे में नेक्स्ट सेशन में बारे में बात करेंगे। ठीक है, सिमेट्रिक ट्रायंगल कैसा होता है? यहाँ पे मैंने डायग्राम ड्रॉ ये डायग्राम दिया हुआ है। सिमेट्रिक ट्रायंगल मतलब कि इस तरीके का जो ट्रायंगल होता है उसको हम बोलते हैं सिमेट्रिक ट्रायंगल। ठीक है, जिसमें कंटिन्यूशन पैटर्न बनती है, मतलब हमें पता नहीं रहेगा कि ट्रेंड है वो बुलिश जाएगा कि बेयरिश जाएगा। ठीक है, तो ऐसे टाइप की जो पैटर्न होती है उसको हम बोलते हैं सिमेट्रिकल पैटर्न। ठीक है, असेंडिंग और डिसेंडिंग पैटर्न हम बाद में देखेंगे। ठीक है, लेकिन उसका स्ट्रक्चर किस तरीके से होगा? इस तरीके से होगा असेंडिंग। ठीक है, और डिसेंडिंग का इस तरीके से होगा। तो अभी हम खास बात करेंगे सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न के बारे में। तो सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न में क्या होता है, इसको किस तरीके से ड्रॉ करना है वो हम देखते हैं। जैसे हमने ट्रेंड लाइन ड्रॉ की, वही ये ट्रेंड लाइन ही है। ठीक है, तो जैसे ये स्विंग है, इसका जो फर्स्ट पॉइंट है और दूसरा स्विंग है, उसका जो हाई पॉइंट है, उससे हम क्या करेंगे? ट्रेंड लाइन, ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे। उसी तरह इसका जो लो पॉइंट है, उससे हम क्या करेंगे? ट्रेंड लाइन उसको ड्रॉ करेंगे। तो जैसे हम रेजिस्टेंस और सपोर्ट लाइन ड्रॉ करते थे, मतलब जो ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते थे वही ट्रेंड लाइन है, लेकिन उसी ट्रेंड लाइन में अगर ऐसी पैटर्न बनती है तो उसको हम बोलते हैं सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न। ठीक है, तो सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न में क्या होता है कि मार्केट ने फर्स्ट स्विंग किया, नीचे आया, दोबारा स्विंग किया, नीचे आया, और ऊपर की तरफ अगर वो निकल जाता है, मतलब जो उसने ट्रेंड लाइन है, रेजिस्टेंस लाइन है, उसने उसको ब्रेक कर दिया है, तो मार्केट क्या हो जाएगा? जो भी स्टॉक है वो क्या होगा? बुलिश होगा। उसी तरीके से इसका उल्टा। ठीक है, तो इसमें क्या होगा? नीचे आया, दोबारा ऊपर गया, और इसको क्या कर दिया? उसने ब्रेक कर दिया, तो ये क्या हो गया? बियरिश पैटर्न बनेगा। ठीक है, तो सिमेट्रिकल ट्रायंगल फॉर्मेशन में हमें पता नहीं रहता कि उसका ट्रेंड क्या होगा, कि वो बुलिश होगा कि बेरिश होगा। वो किसी भी डायरेक्शन में जा सकता है, मतलब जहां पे ब्रेकआउट होगा, अगर वो अप साइड में ब्रेकआउट होगा तो वो बुलिश बनेगा। अगर वो डाउन ट्रेंड में, मतलब नीचे की लाइन में अगर ब्रेकआउट होगा तो वो बियरिश बनेगा। ठीक है, अब बात करते हैं डाउन ट्रेंड के बारे में सबसे पहले। ओके, ये हमें दिख रहा है यहाँ पे डाउन ट्रेंड है। ठीक है, अब इसको ड्रॉ कैसे करना है? ट्रेंड, ये जैसे मैंने आगे बताया, रेजिस्टेंस, ये जो ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते थे, सेम इसमें भी यही इसी तरीके से ड्रॉ करना है। ठीक है, तो जैसे ये स्विंग है, ठीक है, ये स्विंग बन रहा है, मार्केट यहाँ पे आया, ऊपर गया, तो आपने इस लेवल को, उसको नंबर 1 दिया है मैंने। ठीक है, उसको, उसका जो हाई है, नीचे आया, दोबारा ऊपर गया, उसका सेकंड हाई है, वहां से क्या किया? ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर दी। फिर उसी तरीके से जो उसका लो था फर्स्ट स्विंग का, ये सेकंड स्विंग उसका लो, तो ये क्या हो गई? और एक लाइन हमने ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर दी। ठीक है, तो ये क्या हो गया? सेम इसके जैसा स्ट्रक्चर हो गया सिमेट्रिकल ट्रायंगल के। ठीक है, तो हमें वेट करना है, मार्केट है वो कभी भी किसी भी डायरेक्शन में ब्रेकआउट देगा, तो वो क्या किया? ऊपर गया, नीचे आया, यहाँ पे ये हमने ड्रॉ कर लिया, तो यहाँ पे शार्पली ब्रेकआउट हुआ और मार्केट क्या हो गया? डाउन ट्रेंड उसने कंटिन्यू किया। ठीक है, तो हमें वेट करना है कि अगर वो अप ट्रेंड, अगर ये ऊपर की तरफ जाता है तो ये क्या हो जाएगा? अप ट्रेंड में आ जाएगा मार्केट, और उसी तरीके से ये लेवल क्या होगा? ब्रेकआउट हो जाएगा, तो वो डाउन ट्रेंड में आ जाएगा। उसी तरीके से हम इसका दूसरा देखते हैं एग्जांपल, अप ट्रेंड वाला। ओके, यहाँ से हमने डाउन ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर ली, जो इसका हाई था और सेकंड का हाई, इससे हमने क्या किया? ये डाउन ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर ली। उसी तरीके से जो इसका लो था फर्स्ट स्विंग का और सेकंड स्विंग का जो लो था, उससे हमने क्या कर दिया? इसको अप ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर दी।
तो ये क्या हो गया, सेम सिमेट्रिकल पैटर्न बन गई, और ये जो पॉइंट जहाँ पे ये इंटरसेक्ट करता है उसको हम कन्वर्जिंग पॉइंट बोलते हैं, लेकिन उसकी कोई जरूरत नहीं है। मतलब ये क्या हो गया, शार्प हमें दिख रही है कि ये क्या हो गया, सिमेट्रिक ट्रायंगल बन गया है। तो हमें वेट करना है कि मार्केट है वो कौन से ट्रेंड लाइन को क्रॉस करता है। अगर वो नीचे वाली ट्रेंड लाइन को क्रॉस कर रहा है, मतलब इधर क्या होगा, ब्रेकआउट अगर होता है तो वो मार्केट है वो डाउन ट्रेंड में जाएगा। उसी तरीके से अगर वो ऊपर की तरफ अगर ब्रेकआउट करता है तो वो अप ट्रेंड में जाएगा। तो इसमें क्या हुआ, मार्केट आया, इस ट्रेंड लाइन को हमने जो दिया था यहाँ से आया, यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, मार्केट नीचे आया, दोबारा इसने क्या किया, ये ट्रेंड लाइन को क्या किया, दोबारा रीटेस्ट किया, और वो ट्रेंड लाइन उसके लिए रेजिस्टेंस की तरह वर्क करेगा। तो उसने क्या किया, इसको दोबारा टेस्ट किया, रीटेस्ट किया, उसके बाद उसने क्या किया, शार्पली क्या हो गया, डाउन ट्रेंड कंटिन्यू हो गया। ठीक है, यहाँ पे हमें कंफर्मेशन इस कैंडल पे नहीं मिला था, हमें कंफर्मेशन मिला था इस कैंडल पे। ठीक है, यहाँ पे क्या था, मिलने के बाद क्या हो गया, वो डाउन ट्रेंड क्या हो गया, कंटिन्यू हो गया। ठीक है, अगर आपको कंफर्मेशन मिलेगा, इसमें जो ये पैटर्न बन रही है कैंडल की, वो ये वाली पैटर्न बन रही है। ठीक है, तो इसमें कोई कैंडल की कोई पैटर्न नहीं बन रही है, तो अदरवाइज मैंने आपको बताया ना कि आपको कंफर्मेशन मिलने के बाद ही क्या करना है, एंट्री लेनी है। अगर आपने यहाँ पे एंट्री ले ली होती, ठीक है, तो मार्केट क्या होगा, डाउन आएगा, फिर ऊपर जाने के बाद आप तुरंत क्या करोगे, उसको तुरंत सेल कर दोगे, आपका स्टॉप लॉस अगर होगा तो हिट हो जाएगा। तो ऐसा नहीं करना है, अगर आपको कंफर्मेशन मिलेगा तभी आपको क्या करना है, उसमें ट्रेड लेना है, अदरवाइज ट्रेड नहीं लेना, वेट करना है कंफर्मेशन का। तो इसमें बहुत अच्छा मूव किया है, नीचे आया, यहाँ पे कैंडलस्टिक पैटर्न बनी, जहाँ पे हमें एंट्री मिली, उसके बाद वो क्या किया, दोबारा क्या किया, डायरेक्टली डाउन ट्रेंड में आ गया। ठीक है, तो अब तक हमने क्या देखा, सिमेट्रिकल ये जो पैटर्न है किस तरीके से ड्रॉ करना है, ये पैटर्न किस तरीके से ड्रॉ करना है। तो जैसे हमने नॉर्मल ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ की थी, रेजिस्टेंस अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड लाइन ड्रॉ की थी, वैसे ही सेम इसमें भी यही बनेगा। लेकिन अगर इसमें ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने में अगर आपको ऐसे टाइप की पैटर्न बन रही है जिसमें हमें क्या बोलते हैं, सिमेट्रिकल ट्रायंगल बोलते हैं, तो वेट करना है कि ब्रेकआउट का। ठीक है, जिस साइड ब्रेकआउट होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, ट्रेड हो जाएगा। ठीक है, मैंने इसमें दोबारा रिपीट किया है कि बिफोर एंटरिंग इन एनी ट्रेड कैंडल कंफर्मेशन इज कंपलसरी। कोई भी ट्रेड डालने से पहले आपको कैंडल का कंफर्मेशन मिलना चाहिए। कैंडल का कंफर्मेशन मिलेगा तभी आपको ट्रेड लेना है, अदरवाइज ट्रेड नहीं लेना है। ठीक है, ऐसे टाइप के सिचुएशन में क्या करना चाहिए, अगर मतलब ऐसा सिमेट्रिकल ट्रायंगल बन रहा है तो क्या करना चाहिए। ठीक है, तो इफ आई सी सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न फॉर्म इन डेली चार्ट, अगर मैं डेली चार्ट में अगर मेरे को सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न दिख रही है, ठीक है, तो मैं उसका क्या करूंगा, वेट करूंगा कि ब्रेकआउट होगा उसका। तो ब्रेकआउट कोई सी भी साइड हो सकता है, अप साइड भी हो सकता है, डाउन साइड भी हो सकता है, तो मेरे को उसका वेट करना है कि कौन सी साइड ब्रेकआउट होगा। ठीक है, और मतलब पता चल गया कि ब्रेकआउट होने की तैयारी है, तो मैं क्या करूंगा कि जो 1 आवर का कैंडल है, मतलब 1 आवर का टाइम फ्रेम क्या करूंगा, ओपन करूंगा और वेट करूंगा कि कोई भी कैंडल स्टिक पैटर्न बन रही है और कौन से साइड में ब्रेकआउट हुआ है। ठीक है, तो वेट फॉर विच डायरेक्शन ब्रेकआउट हैपन, आइदर अपवर्ड और डाउनवर्ड। तो सिंपल सा है कि अगर आपको डेली जो डेली टाइम फ्रेम में अगर आपको सिमेट्रिकल ट्रायंगल आपने ड्रॉ किया है और ब्रेकआउट होने वाला है, तो आपको क्या करना है, सडनली आपको ट्रेड लेना है, तो आपको क्या करना है, तुरंत 1 आवर का चार्ट ओपन करना है, उसमें वेट करना है कि वह कौन से साइड में ब्रेकआउट हुआ। ठीक है, ब्रेकआउट होने के बाद अगर वो अप साइड में है, डाउन साइड में, वेट करना है कैंडलस्टिक कंफर्मेशन का। कैंडलस्टिक कंफर्मेशन मिल जाती है तो आपको क्या करना है, उसको ट्रेड लेना है। ओके, अब इसका कुछ प्रॉब्लम्स भी है, डिसएडवांटेज भी है। डिसएडवांटेज मतलब किस तरीके से, बहुत बार क्या होता है, रॉन्ग एंट्री ले लेते हो। रॉन्ग एंट्री किस लिए होता है कि यहाँ पे देखो ये सिमेट्रिकल पैटर्न ड्रॉ की हुई है, तो एक ही कैंडल, बहुत बड़ी कैंडल बनी, उसने क्या किया, सडनली इसको क्या कर दिया, ब्रेक कर दिया। ठीक है, और ब्रेक करने के बाद वो क्या आया, थोड़ा डाउन ट्रेंड में आया, 3 4 कैंडल बनी, दोबारा मार्केट क्या, उसने वो ट्रेंड लाइन को टेस्ट किया, टेस्ट करने के बाद क्या हो गया, दोबारा से क्या कर गया, ऊपर चला गया। ठीक है, तो बहुत बड़ी कैंडल स्टिक पैट मतलब बहुत बड़ी कैंडल बनती है ब्रेकआउट के टाइम। तो ऐसे टाइप का अगर आपको सिचुएशन अराइज हो रही है तो उसमें आप क्या करो, ट्रेड मत करो। ठीक है, वेट करो कि मार्केट क्या होगा, उसको रीटेस्ट करेगा। ठीक है, ऐसा क्यों कि जब आप लाइव मार्केट में ऐसे टाइप की सिचुएशन बहुत बार अराइज होगी, क्योंकि वॉल्यूम बहुत ज्यादा होता है और ब्रेकआउट होने के टाइम पे वो बहुत बड़ा मतलब सडनली क्या होगा, मार्केट बहुत तुरंत ऊपर चला जाता है और तुरंत टूट जाता है।
ठीक है, तो वो ऐसा क्यों होता है, मैंने पहले भी आपको बताया है कि कभी भी जब मार्केट अप ट्रेंड में हो या मार्केट डाउन ट्रेंड में हो, सडनली अगर कोई स्टॉक है वो बढ़ रहा है, आपने तुरंत उसको एंट्री ले लोगे तो सडनली क्या होगा, डाउन होने के चांसेस भी ज्यादा है या अप होने के चांसेस भी ज्यादा रहते हैं। ठीक है, क्योंकि अगर आपने परफेक्ट हाई लेवल पे एंट्री ले लेगी तो आपको क्या होगा, लॉस 2 मिनट में आपको सडनली क्या होगा, वो स्टॉक है सडनली गिर जाएगा। तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि प्रॉफिट बुकिंग क्या हो जाती है, स्टार्ट हो जाती है। तो बेटर है कि अगर आपको ऐसे टाइप की बहुत बड़ी लॉन्ग कैंडल बन रही है तो क्या करो, उसको सडनली आप क्या करो, एंटर मत करो। ठीक है, क्योंकि कभी भी लॉन्ग ब्रेकआउट होगा तो ब्रेकआउट होने के बाद 3-4 कैंडल वो आपको डाउन दिखेगी ही, उसके बाद वो स्टॉक है वो ऊपर जाएगा। जनरल 90% क्या होगा, ऐसा ही केस दिखाई देगा कि लॉन्ग ब्रेकआउट होने के बाद स्टॉक है वो थोड़ी देर के लिए नीचे आएगा, नीचे आने के बाद फिर वो दोबारा क्या करेगा, अगर उसने लेवल को टेस्ट करने के बाद ऊपर चले जाएगा। तो इसमें भी ऐसा ही हुआ, सडनली ब्रेकआउट हुआ, यहाँ पे एक सिग्नल हमें मिल गया है कैंडलस्टिक का, ये कि डाउन जाने वाला है। अगर हमें ये कैंडलस्टिक का सिग्नल अगर दिख गया था तो हम इस पे क्या करेंगे, ट्रेड नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये क्या हुआ, सडनली यहाँ पे ऊपर गया। ठीक है, तो ऐसे टाइप की सिचुएशन को क्या करना है, ऐसे टाइप की सिचुएशन में हमें वेट करना है कि या इग्नोर ही कर देना है। ठीक है, तो मार्केट क्या हुआ, यहाँ से क्या हुआ, दोबारा डाउन आया, 3-4 रेड कैंडल बनी, दोबारा इसको इसने टेस्ट किया, फिर क्या किया, ऊपर गया। तो ऐसे टाइप की ये सिचुएशन आ रही है तो अवॉइड करो, लॉन्ग टाइप की जो कैंडल आपको दिख रही है सडनली ब्रेकआउट हो रहा है। ठीक है, तो उसको क्या करो, ब्रेक करो, मतलब अवॉइड करो। ठीक है, क्योंकि प्राइस है वो दूसरी बार क्या करेगा, मार्केट को क्या करेगा, टेस्ट करने के लिए आएगा। तो ऐसे टाइप की सिचुएशन में क्या करना है, वेट करो कि मार्केट है, अगर लॉन्ग कैंडल बन रही है तो आपको कंफर्म है कि वो उसको मार्केट है दोबारा से क्या करेगा, उस लेवल को क्या करेगा, टेस्ट करने के लिए आएगा। तो बेटर है उस लेवल तक आपको वेट करो कि मार्केट वो लेवल पर दोबारा टच करने के लिए आए, तब उस पर क्या करो, ट्रेड डालो। ठीक है, तो इन दिस टाइप ऑफ लॉन्ग कैंडल बेटर टू वेट फॉर ए रीटेस्ट द ट्रेंड लाइन। ठीक है, तो सडनली उस पर ट्रेड मत डाल दो, वेट करो कि मार्केट दोबारा जब उस लेवल पे आएगा, जैसे इसमें क्या आया कि इधर आया, इस लेवल के आसपास आया और ऊपर गया, तो हमें क्या हो गया, कंफर्मेशन मिल गया कि ट्रेंड है वो अप ट्रेंड में जा रहा है। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट कि स्टॉप लॉस कहाँ पे लगाए। ठीक है, जब सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न बन रही है, सिमेट्रिकल क्या है, जो अभी दो ट्रायंगल पैटर्न अभी पढ़ना हमें बाकी है, सभी में स्टॉप लॉस किस तरीके से लगाना है। ओके, तो ये हमारा क्या सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न है। ठीक है, ये बहुत अच्छा केस है क्योंकि देखो इसमें सडनली ब्रेकआउट नहीं हुआ है। ठीक है, उसमें क्या हुआ, एक कैंडल बनी, उसके बाद दूसरी कैंडल बनी, उसके बाद तीसरी कैंडल बनी, यहाँ पे क्या हो गई, कैंडल ब्रेक हो गई। ठीक है, मतलब इसने क्या कर दिया, ब्रेक कर दिया, और इस पर सडनली ट्रेंड नहीं लेना, हमें कंफर्मेशन क्या होना चाहिए कि ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होगी, इसका कंफर्मेशन कहाँ से मिलेगी, इसको वेट करना है। दूसरी जो कैंडल बन रही है वो हमें कंफर्म बता रहा है कि ये क्या हो गई, ब्रेक हो गई। ब्रेक होने के बाद मार्केट सडनली ऊपर नहीं गया, दोबारा इस लेवल को क्या किया, उसने रीटेस्ट किया। यहाँ तक हमें कोई भी सिग्नल नहीं मिला, यहाँ पे हमें क्या मिला, सिग्नल मिला। ठीक है, ये हमारा कैंडलस्टिक पैटर्न है, वो जो हम बाद में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे क्या हुआ, इसको हमें सिग्नल मिला, और सिग्नल मिलने के बाद मार्केट क्या हो गया, कंटिन्यूसली क्या हो गया, अप ट्रेंड में गया। ठीक है, तो यहाँ पे हमें सपोर्ट लाइन कितना होना चाहिए, मतलब सपोर्ट हमारा, सपोर्ट सॉरी सपोर्ट नहीं, स्टॉप लॉस कहाँ पे होना चाहिए। तो जो कैंडल ब्रेकआउट कर रही है उसका जो नीचे का लो होगा, उस कैंडल का नीचे का लो होगा, वो हमारा क्या होगा, स्टॉप लॉस होगा। ठीक है, अगर जितना बड़ा अगर आपका टारगेट है उसके हिसाब से आपको थोड़ा स्टॉप लॉस रखना है, अगर आपका बहुत बड़ा टारगेट है तो आपको उसके हिसाब से स्टॉप लॉस रखना है। लेकिन नॉर्मल फर्स्ट अगर बहुत ही कम रखना चाहते हो स्टॉप लॉस, तो फर्स्ट जो कैंडल है उसका जो लो है वो क्या होगा, आपका स्टॉप लॉस होगा। अगर उससे थोड़ा ज्यादा स्टॉप लॉस रखना चाहते हो तो ये जो ट्रेंड लाइन है, ठीक है, उसके बीच का जो मतलब हाफ जो मिडल वाला पार्ट होगा वो क्या होगा, आपका स्टॉप लॉस होगा। मतलब ये जो इसका एवरेज, मतलब मिडल पार्ट के, अगर ये 4 पॉइंट है तो आपका स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए, 2 पॉइंट। मतलब जो प्राइस चैनल है उसकी रेंज अगर 4 पॉइंट की हो रही है इसके बीच में, तो आपकी स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए, उसका हाफ होना चाहिए। और थर्ड, बहुत बड़ा अगर स्टॉप लॉस रखना चाहते हो कि, ठीक है, तो जहां से ये ट्रेंड लाइन है उसका जो बाहर का पार्ट है, मतलब जो फर्स्ट कैंडल बनी जहां से ये ट्रेंड लाइन उसने सपोर्ट लिया, वो क्या होगा, आपका स्टॉप लॉस 3 होगा। लेकिन बेटर है कि स्टॉप लॉस 3 पे मत जाओ, क्योंकि आपका स्टॉप लॉस क्या हो जाएगा, बहुत बड़ा हो जाएगा। तो बेटर है कि स्टॉप लॉस 1 और स्टॉप लॉस 2 वहीं तक क्या करना है आपको, स्टॉप लॉस रखना है। ठीक है, क्लियर है।
तो आज का जो टॉपिक था जो हमने डिस्कस किया बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है कि सपोर्ट लेवल और रेजिस्टेंस लेवल किस तरीके से ड्रॉ करना है। ठीक है, और सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल ट्रेंड लाइन के थ्रू ड्रॉ करना है। ठीक है, अगर अप ट्रेंड में है तो ट्रेंड लाइन का यूज करोगे, डाउन ट्रेंड में है तो ट्रेंड लाइन का यूज करोगे। जब मार्केट साइडवे है तभी आप क्या करोगे, हॉरिजॉन्टल ट्रेंड लाइन, ये हॉरिजॉन्टल सपोर्ट और लेवल ड्रॉ करोगे। अदरवाइज हॉरिजॉन्टल सपोर्ट लेवल ऐसे टाइप का सभी में यूज नहीं करना है। जब मार्केट अप ट्रेंड है तब आपको ट्रेंड लाइन का ही यूज करना है। ठीक है, ये खास याद रखना, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है और बार बार ही आएगा। जब मार्केट अप ट्रेंड में है तो ट्रेंड लाइन यूज करो, डाउन ट्रेंड में तो भी ट्रेंड लाइन यूज करो, और जब मार्केट साइड में है तभी आपको क्या करना है, हॉरिजॉन्टल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल का यूज करना है। ठीक है, तो आज बहुत इंपॉर्टेंट था कि टॉपिक तक ट्रेंड लाइन किस तरीके से ड्रॉ करना है। ठीक है, और सबसे इम्पोर्टेंट जो चार्ट पैटर्न मैंने स्टार्ट किए उसमें भी मैंने डिस्कस किया है ट्रायंगुलर चार्ट पैटर्न। तो सिमेट्रिकल ट्रायंगुलर जो पैटर्न थी उसमें हमने देखा कि वो कोई भी टाइप की सिस्टम, मतलब कोई भी टाइप का ब्रेकआउट हो सकता है, उसमें फिक्स ब्रेकआउट नहीं होगा, या बुलिश होगा या बियरिश होगा। तो बुलिश और बियरिश का हमें क्या करना है, मतलब ब्रेकआउट का क्या करना है, वेट करना है, और कंफर्मेशन मिलने के बाद ही क्या करना है, आपको ट्रेड डालना है। ठीक है, तो आज का जो प्रैक्टिस वर्क है वो ये है कि आपको क्या करना है, 5 स्टॉक कोई से भी ढूंढो जिसमें क्या हो रहा है, सिमेट्रिकल ट्रायंगुलर पैटर्न बन रही है। उस पैटर्न में आप उसको ड्रॉ करो और देखो कि ब्रेकआउट किस साइड हो रहा है। ठीक है, ब्रेकआउट होने के बाद देखोगे अगर वो ब्रेकआउट हो रहा है तो मार्केट कहाँ तक जा रहा है, और उसके हिसाब से आप अपना स्टॉप लॉस देखो कि कहाँ पे आप अपना स्टॉप लॉस प्लेस कर सकते हो। फर्स्ट स्टॉप लॉस और सेकंड स्टॉप लॉस, थर्ड की जरूरत नहीं है, बहुत बड़ा जाएगा। ठीक है, बहुत बड़ा अगर पोजिशनल टारगेट है तभी आपको क्या करना है, स्टॉप लॉस क्लोजिंग बेसिस के ऊपर थर्ड स्टॉप लॉस रख सकते हो, लेकिन बहुत बड़ा अगर टारगेट है तो। अदरवाइज अगर शॉर्ट टर्म के लिए है तो भी मैं तो यही सजेस्ट करूंगा कि स्टॉप लॉस 2 तक जाओ, और इंट्राडे है तो आप स्टॉप लॉस 1 तक ही जाओ। ठीक है, तो 5 ऐसे स्टॉक लो जिसमें आप सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न ड्रॉ करो, और मेरे को हो सके तो व्हाट्सएप पे या फिर ईमेल आईडी पे मेरे को वो भेज दो। कभी भी जब आप फ्री हो सके तो ये वीकेंड में अगर आपको कभी भी टाइम मिलता है तो मेरे को ये भेज दो, मैं आपको वो पैटर्न देख लूंगा, और जो भी उसमें करेक्शन है वो मैं बताऊंगा कि स्टॉप लॉस आपने सही एंट्री की है, जो भी आपने ड्रॉ किया है सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न वो सही है कि गलत है, किस तरीके से आपने जो ड्रॉ किया है सही है, और उसमें जो भी है तो मेरे को बताओ। तो अदरवाइज अगर जो भी प्रॉब्लम है वो सॉर्ट आउट करो। और खास इसमें जो ट्रायंगुलर पैटर्न में है ये देखना है कि लॉन्ग कैंडल बन रही है या फिर उसको अवॉइड करो, और चुपचाप बैठो कि वेट करो कि मार्केट उसको दोबारा टेस्ट करने के लिए लेवल को आएगा। अगर टेस्ट करने के लिए आएगा, अगर कंफर्मेशन मिलता है तभी ट्रेड लो, अदरवाइज कंफर्मेशन नहीं मिलता है तो ट्रेड नहीं लेना है। ठीक है, नेक्स्ट जो सेशन है उसमें मैं बात करूंगा कि जो नेक्स्ट चार्ट पैटर्न है उसको किस तरीके से ड्रॉ करना है। तो बेटर है कि ये यहाँ से आपका प्रैक्टिस वर्क स्टार्ट हो गया है, तो चार्ट पैटर्न मेरे को कोई से भी 5 चार्ट पैटर्न ड्रॉ करके मेरे को व्हाट्सएप करो। तो उसमें उस 5 पैटर्न अगर आप ड्रॉ करोगे तो आपको ट्रेंड लाइन किस तरीके से ड्रॉ करना है वो उसमें ही आ जाएगा। अप ट्रेंड लाइन और डाउन ट्रेंड लाइन किस तरीके से वो आ जाएगा। ब्रेकआउट देखो, उसमें जो ब्रेकआउट हुआ है उसको किस तरीके से आप देखोगे। और बेटर है तो डेली का या वीकली का या मंथली का, इसमें क्या करो, सिमेट्रिक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करो। ठीक है, अभी बेटर है तो यही सजेस्ट करो कि ये डेली का ही क्या करो आप अभी, सिमेट्रिक ट्रायंगल यूज करो कि कौन सी पैटर्न बन रही है। इसमें जो सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न है उसमें आपको टाइम फ्रेम क्या रखना है, डेली का रखना है। ठीक है, मैं नेक्स्ट सेशन जल्दी ही डालता हूँ, कल फ्री होऊंगा तो कल ही आपको मैं नेक्स्ट जो पैटर्न है उसके बारे में बताऊंगा। ठीक है, और कोई भी प्रॉब्लम हो आपको तो मेरे को व्हाट्सएप करो। ठीक है, और फ्री होके मैं आपको कॉल बैक करूंगा, या आपके फ्री टाइम पे आपको जो भी नहीं है वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है।